इनके परिवार का एक साइंटिस्ट है, 10वीं फेल, बीसीसीआई का सचिव, 50,000 से 80 करोड़ एक साल में बनाने वाला। हम वही मशीन ढूंढ रहे कि वो कौन सी से छपे नोट। अब क्या वही आए हम भी ढूंढने, हमें भी तो बता दे, खेती ले ले हमारी सारी ले ले, पर वो मशीन हमें भी बता दे कि 50,000 से एक साल में 80 करोड़ कैसे हो जा। सर कहाँ से आए, क्या नाम है आपका? हरेंद्र विकलांग। विकलांग क्यों बोले, दिव्यांग बोलो आप। क्योंकि आप किसी को मतलब इस तरह की भाषा से आप नहीं बुला सकते, क्योंकि ये दिव्यांग शब्द थोड़ा अच्छा लगता है। अच्छा कैसे हो जाएगा? दिव्यांग संस्कृत का शब्द है, अच्छा है, बोलने में सुनने में दोनों में अच्छा लगता है। क्यों भैया, दिव्या का मतलब क्या? दिव्य अंग। हाँ जी, संस्कृत में बोल रहे ना आप? हाँ जी। संस्कृत में इसकी संधि की छेद करो, दिव्य अंग। हाँ। ये मेरा पैर खराब है, ये दिव्य है। अगर किसी भाई की आँख खराब है वो दिव्य है, किसी भाई का हाथ कट गया, पैर कट गया, ये दिव्य है। अगर ये दिव्य है तो ये सारे सांसद अपने आप को दिव्य क्यों नहीं बना लेते भाई? सारे विधायक अपने आप को दिव्य बना लो, ऐसे होता है कभी? तो मतलब दिव्यांग शब्द ठीक नहीं है। बिल्कुल नहीं है। हिंदुस्तान का हर विकलांग इसका विरोध करता है, वो विकलांग ही रखेगा। देखिए दिव्यांग शब्द कह के इन्होंने किया क्या इन्होंने? दिव्यांग शब्द करके हमारे अधिकार छीन लिए। और सबसे पहला अधिकार इन मोदी ने छीना हमारा, कि हमारे दिव्यांग को विकलांग करते के साथ जितनी भी सुपरफास्ट ट्रेनें हैं सबसे विकलांग कोच हटा दिया गया। आप जा करके देखिए, उसमें दिव्यांग कोच लिख दिया गया। आप तो नहीं है, कोच हटा दिए गए हैं, ट्रेन से ही ख़त्म कर दिए गए हैं। आप देख लेना, जितनी ट्रेनों का ना रंग इन्होंने केसरिया किया है, नागपुरी संतरे वाला, वो तुरंत उस डिब्बे से महिला कोच और विकलांग कोच ख़त्म कर दिया गया। इसके कोई साक्ष्य हैं आपके पास? हाँ मेरे पास साक्ष्य है। अगर आप जाइए, सबसे पहले रीवा एक्सप्रेस देख लीजिए, रीवा, और आप जो है लखनऊ मेल देख लीजिए, और प्रयागराज देख लीजिए, और एक गोरखपुर जाती है उनको देख लीजिए, क्योंकि मैं गाजियाबाद रहता हूँ तो यहीं की आपको बता। हिंदुस्तान की कोई सी एक ट्रेन सुपरफास्ट में आप मुझे बता दीजिए, चैलेंज है मेरा। किसी भी एक सुपरफास्ट में अगर विकलांग कोच हो तो मुझे बताइए ना, मेरे से ज़्यादा आप नहीं जान सकते, क्योंकि मैं पूरे भारत में विकलांगों के लिए घूमता हूँ। और मोदी जी को चैलेंज कर रहा हूँ कि अभी तो किसान आए हैं, इनको तो रोकने के लिए आपने बैरिकेडिंग लगा दी। आपको पता चल गया कि ट्रैक्टर ट्रॉली से किसान आ रहा है। देश का विकलांग 17 मार्च को जंतर मंतर पर आ रहा है, और आपके दिए कानून को ही मांगने आ रहा है, जो 2016 में विकलांग अधिकार अधिनियम 2016 लागू किया था। हमारे नाम पे जो फंडिंग लेते हैं यूएन से, करोड़ों डॉलर आते हैं साल के, वो पैसा जाता कहाँ है? उसी का हिसाब मांगने के लिए देश का 11 करोड़ विकलांग 17 मार्च को जंतर मंतर पे आ रहा। हिम्मत है तो रोक के देख ले, और आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। सर किसान आंदोलन को आप सपोर्ट करने आए? अरे किसान का बेटा हूँ, किसान हूँ खुद, तो भैया आना तो पड़ेगा ही। मेरे बड़े बुड्ढे हैं यहाँ, और जब इतने बड़े बड़ों की छीनेगी तो मेरी जो इतनी सी है वो कहाँ जाएगी? जाड़ में ही रह जाएगी वो तो वो भी छीन जाएगी। यो तो देता नहीं कुछ ना, तो मुझे वो देता जोन सी 2000 बांट रहा, ना तो वो आता, ना मेरी विकलांग पेंशन आती, बैंक में कोई खाता नहीं है। अरे जो मेरी जेब में वो मेरा, तो ये इसे क्यों छीन रहा? तो भी खाता क्यों नहीं खुलवाया आपने? क्यों खुलवा लूँ भैया, खाता खुलवाऊँ बैंक में? अभी तो पैसा आएगा आपको किसान निधि वाला। अरे नीरव मोदी लेके भाग गया, विजय माल्या लेके भाग गया, और बैंक डूब जा। अरे अब पता, इस देश को पता नहीं है कि हमारा जो बैंक के अंदर पैसा है, अगर 1 लाख से ऊपर है और बैंक दिवालिया हो गया तो सारे मर जाएंगे। अब आते हैं इस किसान आंदोलन पे, कि किसानों के लिए उन्होंने बोला कि एमएसपी लिख के देने के लिए फिर किसान क्यों अड़ा पड़ा? मैं लिख के देगा, कल को प्रधानमंत्री नहीं रहे, परमानेंट है, राजा महाराजा थोड़ा ही आज। कल को ये प्रधानमंत्री हट गए, दूसरे आप प्रधानमंत्री बन गए, तो आप कहोगे नहीं ये तो गलती की टोकरी है, हम नहीं मानते। अरे जब कानून क्यों नहीं, और इसे भी जो 3 जो कानून लाया है, कानून भी तो बदला जा सकता है, अध्यादेश लाके है कानून भी तो बदला। मैं इसीलिए धारा 370 कानूनी था, उसको भी तो हटा दिया। अब हम बार बार आके पढ़ेंगे यहाँ से कि इस पे जरा सी कोई बात होगी फिर आंदोलन, फिर सारा किसान जो अपनी खेती छोड़ के आके पड़े। क्यों नहीं करते? आप कह रहे हो कानून बना दो, एक सब को भी तो बदल सकते हैं। लिखित नहीं, हमें कोई लिखित नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, सीधा एमएसपी पे संविधान के अनुसार संसद में कानून बनाए। क्यों नहीं बना रहे भैया? सर मैं उसी बात को कह रहा हूँ कि धारा 370 हटाया, वो भी कानून था कश्मीर के अंदर, लेकिन उसको भी तो अध्यादेश लाके पारित करके 370 को खत्म कर दिया। हाँ तो अरे एक चीज बताइए,
भाई अब एक आज अध्यादेश लाओ, इमरजेंसी सत्र बुलाओ, सांसद आ जाएंगे, बहस हो जाएगी, 2 मिनट में कानून बन जाएगा। क्यों नहीं बनता भाई? कानून यही कह रहा हूँ। मैं कानून मैं आपसे पहले मेरी नहीं कह रहा, बात, सरकार हाँ से पहले कह मेरी बात तो सुनो आप। कानून बन जाएगा, लेकिन कल को दूसरा आदमी आता है, जैसे धारा 370 मोदी ने खत्म कर दिया है, दूसरी पार्टी आती है इस कानून को रद्द कर देगी, तब क्या करोगे आप? उसकी उससे देखेंगे। मतलब आप जो है वो काम हमारे साथ कर रहे हो। एक कहावत है गांव में कि गोद के को छोड़ के पेट के की आस कर रहे हो। मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा हूँ। अरे ये सरकार को कह रहा हूँ भाई, इसे ही कह रहा हूँ, सरकार को ही कह रहा हूँ। मैं सरकार से कह रहा हूँ कि सरकार हमें क्यों बता रही है, हम जो कह रहे वो जो कर। भाई हमें नए कपड़े बिल्कुल नहीं चाहिए हैं, हम पुरानों में ही ठीक हैं। क्यों ये बार बार हमें करोड़पति बना रहा? अरे हम तो अपने वही किसान ठीक है। यो जो हमें करोड़पति बना रहा ना इन बिलों से, यो खुद बन जा, हमें ना बनना, हम तो वैसे ही ठीक है। तो ऐसा है, ये कुछ नहीं है। देखिए मैं बताता हूँ, जो बार बार कहते हैं ना, ये इनके प्रवक्ता बैठते हैं, सरकार के मंत्री बैठते हैं और गांव-गांव ये जाने की सोच रहे हैं। जाओ तो सही, वे गांव वाले बैठे डंडा लियो। ये कहते हैं कि इससे आपका वो नहीं जाएगा। देखिए कॉन्ट्रैक्ट में हमारी खेती होती है गन्ने की, और गन्ने की खेती में हम करते हैं कॉन्ट्रैक्ट। किसके साथ आपने किया हुआ है कॉन्ट्रैक्ट? समिति के साथ होता है, गन्ना समिति के साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है। और ऐसा हुआ कि यहाँ एक संभावली शुगर मिल है, उसने हमारे नाम पे बैंकों से ऋण ले लिया, हमें पता ही नहीं। और जब वो उस बैंक का ऋण उसने नहीं चुकाया, किसानों पे नोटिस आ गए सिंभावली में, तब पता चला कि हमने तो कुछ भी नहीं, सरकार इसने हमारी फर्द ली थी, हमारी पर्ची बढ़ाने के लिए, बॉन्ड बढ़ाने के लिए, और हमारी जो तो ज़मीनी बैंकों में गिरवी रखी। तो हमें न तो कॉन्ट्रैक्ट खेती चाहिए, ना हमें असीमित भंडारण चाहिए, ना हमें कुछ और चाहिए। हमें चाहिए बिल फाड़ो, रद्दी की टोकरी में MSP पे गारंटी का कानून बनाओ, तुम सरकार चलाओ, हम अपना खेती करें। अगर ये बिल वापस ले लेते हैं, MSP पे कानून नहीं बनाते, तब क्या होगा? वो सबसे पहले क्यों नहीं बनाया भाई? अरे एक जूता मोची जो है, जूता गांठने वाला, वो भी अपने रेट तय करे। कोई सी दवाई ले ले, सबके रेट तय है। अरे भीख मांगने वाला भी अब 1 रुपया ना कह, नूका 10 रुपये लूँगा, उसका भी रेट तय है। और जो देश का अन्न पेट पालने वाला, उसकी कोई सी फसल का कोई रेट तय ही नहीं। ऐसा क्यों भाई? हम हिंदुस्तानी ना, हम पाकिस्तानी हैं, हम चाइनीज हैं, क्या हैं? तो डूब के मर जाए गृह मंत्री और डूब के मर जाए प्रधानमंत्री जमुना में। अगर खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, तो हिंदुस्तान में कैसे आ गए हम? कैसे आ गए बताओ? तो है जो मोदी जी ने ये बनाया है, उन्होंने कहा है, अब जो आप बोले ना रेट तय होना चाहिए, उस रेट तय करने के लिए ही तो ये कंपनीज को ला रहे हैं कि कंपनी आपके फैक्ट्री जो है आपके खेत तक पहुंचेगी, आप रेट तय करोगे, आप मालिक होगे, पैसा आपकी डायरेक्ट जेब में जाएगा, तो अब परेशानी कहाँ रहेगी? हाँ, ये बहुत बढ़िया बता रहे हो हैं। वो कंपनी आवेगी। अभी आज मैं सुबह ही सुन रहा था उसमें टीवी पे, जो कृषि मंत्री बोल रहा था कि आप कलकत्ता भी जाकर बेच सकते हो। अरे 5 बीघे का किसान 10 कुंटल गेहूँ, ये 2 कुंटल घर के लिए रख लिए, 8 कुंटल कलकत्ते का किराया कितना लगे? अरे कंपनी आपको घर आती है देने के लिए, अच्छा, और घर से ही पैसे ले जाती है। ठीक है भैया, वो घर आओगी, हम नू कह रहे, हम अपना रेट तय करते ही ना। सरकार जो रेट हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ, सरकार ने हमारा रेट तय कर दिया। अब भाई करेगी, आप रेट तय करोगे, सरकार कह रही है आप तय करोगे। तो जब रेट भी हम तय करेंगे तो कानून भी तो हम ही बनाओगे। फिर हमारे से कहने से कानून क्यों नहीं बन रहा? क्यों करे हो? अरे कंपनी से कह दे तू खरीद लिए, कानून क्यों बनाया इन्होंने संसद में? ऐसा क्यों बनाया भाई? मैं पढ़ा लिखा हूँ, अनपढ़ नहीं हूँ। सन 86 का ग्रेजुएशन हूँ मेरठ कॉलेज मेरठ से। राष्ट्रपति के साइन होते के साथ वो कानून बन जाता है। क्या बात कर दी आपने? फिर तो अब ये वापस नहीं जाएगा। क्या ये कानून बन वापस क्यों नहीं होते हैं? फिर होते हैं, फिर संसद में जाएगा। तो अगर वापस सरकार वापस ले, फिर हो जाएगा, क्यों नहीं होगा? लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मेरी चीज़ यो खरीद है, चाहे यो खरीद है। लेकिन पंगा तो ये है, अब जैसे आप इस कानून को वापस करवा लोगे, ठीक है, अगली सरकार आएगी, फिर वो कानून वापस कर लेगी, फिर क्या करोगे आप? यही सड़कों पे बैठने का काम रहेगा किसान का। क्यों भैया? एक बार और समाधान होना चाहिए। हाँ, तो समाधान है ना। देखिए संविधान से देश चलेगा। जब ये अपने संविधान में आ रहे हैं,
ये कह रहे हैं कि हम संविधान की कसम खा के आए हैं। संविधान में कहाँ लिखा है कि अपराधी उसमें जाएंगे? क्यों जाएंगे? हम लोग तो ऐसे, जब हमने कह दिया भाई हाँ हमें ये कानून नहीं चाहिए, नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। आप उसमें तर्क दो ना, क्यों नहीं चाहिए? ऐसे थोड़ी कि देखिए क्यों भैया, जब हमारे यहाँ एक नियम था कि कोई भी असीमित भंडारण नहीं कर सकता, उस पर लिमिटेशन थी। कल को अडानी और अंबानी जो ये गोदाम बना दिए हैं, कल को इसमें सारा गेहूं भर लो और परसों को कोरोना आ जाइयो, सरकार पे तो कुछ है नहीं। बनिए का सीरा जमीन पे भी गिर जा, कुछ लेके ही जा, ये बनिए हैं। बढ़िया कोई घाटे में बेचेगा क्या? बता दे, बढ़िया बेचेगा? बढ़िया तो 10 रुपए का माल 100 रुपए में बेचेगा और कपड़े तार लेगा और फिर हम उनके मजदूर हो जाएंगे। क्यों भाई? अब सिस्टम तो वही रहा, जैसे किसान पहले आत्महत्या कर रहा था और किसान फिर भी करेगा, अब बिचौलिए फिर भी रहेंगे। सिस्टम तो किसान तो हर जगह बिचौलिया है ना। मैं ये कह रहा हूँ, देखिए अडानी अंबानी है भाई, ये इनके फुप्पा लगे। क्यों? क्योंकि उनका चौकीदार है, ये हमारा नहीं है। दूसरा चीज़, जब हमारे पास एक से एक परिवार के साइंटिस्ट हैं, हमारे ही परिवार के हैं वे, कोई से इनके परिवार का है क्या? इनके परिवार का एक साइंटिस्ट है, 10वीं फेल, BCCI का सचिव, 50,000 से 80 करोड़ एक साल में बनाने वाला। हम वही मशीन ढूंढ रहे हैं कि वो कौन सी से छपे नोट। अब क्या वही आए, हम भी ढूंढने, हमें भी तो बता दे। खेती ले ले, हमारी सारी ले ले, पर वो मशीन हमें भी बता दे कि 50,000 से एक साल में 80 करोड़ कैसे हो जा। मतलब आपको निजीकरण नहीं चाहिए किसी भी चीज़ पे? निजीकरण नहीं चाहिए। अरे निजीकरण का क्या करेंगे? अब निजीकरण भी एक हो। अरे हाँ मैं जानू यार, पढ़ा लिखा हूँ। निजीकरण की एक चीज़ बता दे भाई, ये जो है निजी, हमारे रेलवे है भारत की रेल है, और उस रेल पे अडानी रेल है। क्यों भैया? अभी एयरपोर्ट है अडानी एयरपोर्ट। कहाँ पे लिखा है? कहाँ पे लिखा है? देखिए लखनऊ चलो, चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट है, उसका नाम बदल दिया, अडानी एयरपोर्ट कर दिया। देश के प्रधानमंत्री का नाम हटाया, किसानों के मसीहा का नाम हटाया। नहीं, मैं अब आपको यहाँ पे रोकूंगा, आपकी नॉलेज बिल्कुल कमजोर है। अभी उसका नाम वही है, चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट। भाई साहब अभी निकाल के दिखा देता। आप नहीं दिखाओ, आप अभी आज मैं नेट दिखाता हूँ। गलत बात थोड़ी यार, मैं नहीं सही है, समझ गए, ये गलत बात है। गलत नहीं है, बिल्कुल गलत है।